हाँ, आज पाठ 3 है। वाह रे हमदर्द। वाह रे हमदर्द। हमदर्द होता है अपनापन दर्शाने वाला। इसके लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल। ठीक है, इनके अगर लेखक के बारे में जानकारी लीजिए थोड़ा। परिचय मतलब होता है जानकारी इनके बारे में। जन्म 1942, अकोला महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र स्टेट है, राज्य है। अकोला जिला है, जैसे अपना थाना है मुंबई, ऐसा ही अकोला भी जिला है। तो यहाँ पर जन्म हुआ था 1942, अकोला महाराष्ट्र में। परिचय: घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल में ही लेखन में विकसित हुई। रुचि मतलब होता है इच्छा, अध्ययन पसंद। अध्ययन काल मतलब पढ़ाई लिखाई समय में भी उसी समय विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय मतलब प्रसिद्ध। ठीक है, नीचे देखिए प्रमुख कृतियाँ। हंसी घर के आईने, हास्य व्यंग मतलब हास्य होता है, हंसी मजाक, हंसी और कमेंट करना, व्यंग मतलब कमेंट करना। आज़ादी की दुम और आई एम सॉरी, हास्य कविता संग्रह। अपने सपने लघुकथा संग्रह आदि। और इसके बाद है, अब आप देखिए यहाँ पर गद्य संग्रह। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। हमदर्दी मतलब अपनापन। यह वाह रे हमदर्द। पहले जानकारी लीजिए थोड़ा सी इसके बारे में, पाठ के बारे में। देखिए, एक बार जो है पूंजीवादी और समाजवादी के एक दिन जो था अर्थव्यवस्था पर भाषण था। पूंजीवादी और समाजवादी। पूंजीवादी मतलब होता है जो अमीर वर्ग होता है। समाजवाद मतलब सब इक्वल, समानता का रहते दोनों में। अर्थव्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था मतलब मनी व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था आप जानते हैं। अर्थव्यवस्था भाषण था, स्पीच थी। तो उसमें लेखक गया तो उसमें बहुत दोनों तरफ से पूंजीवादियों ने और समाजवादियों ने अर्थव्यवस्था पर अपने अपने भाषण दिए, अपने अपने स्पीच दिए, अपने अपने ढंग से तर्क वितर्क के समझाए। और इस प्रकार से जोश तो दोनों में था। उसे लेखक को समाजवाद पर जोश था उसमें, और पूंजीवादी जो अमीर थे उनको अपने पूंजीवादी पर जोश था। और इस तरह से लेखक कहता है कि जब निकले वहाँ से तो मैं साइकिल से निकला और एक व्यक्ति जो है उसी भाषण में से गाड़ी से, 4 चक्के गाड़ी से निकला। तो हम दोनों जब कार से निकले तो आए तो रास्ते में टकरा गए। उस लेखक ने सोचा कि लेखक को यह अभिमान था कि मैं भी उसी भाषण से आ रही हूँ। उसको ये जोश था और उसको भी जोश था। इस तरह दोनों टकरा गए और अंततः लेखक की टांग जो है टूट जाती है। तो कुछ लोग देखे तो दौड़ पड़े मदद करने के लिए। दौड़ करके उसे लेखक को उठा करके लेके गए सार्वजनिक अस्पताल में, प्राइवेट वार्ड में भर्ती कर दिए। भर्ती करने के बाद कुछ लोग इंतज़ार करते रहे, होश आए। कुछ समय के बाद जब लेखक को होश आता है तो लेखक पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। तो लोग जो है तुरंत वो तब रुके हुए थे, वो लोग बताए कि देखिए आपका एक्सीडेंट हो गया है, पैर आपका टूट गया है और इस तरह से आप जो है सार्वजनिक अस्पताल में हैं, प्राइवेट वार्ड में भर्ती हैं। प्राइवेट वार्ड सुन करके तो होश, एक तो सार्वजनिक अस्पताल को होश उड़ गए सुन करके कि सार्वजनिक अस्पताल में तो समझ लीजिए कि मौत के करीब हम आ गए हैं, और प्राइवेट वार्ड में तो और भी भारी मुसीबत है।
आराम हराम हो जाता है। इस तरह से लेखक सोचता है। लेखक कमेंट करता है कि जैसे लोग हमको बताने के लिए ही यहाँ पर रुके हुए थे कि लेखक को होश आएगा तो बता करके चलेंगे और चेहरा पहचानवा करके। इस तरह से लेखक कहता है कि आगे फिर लोगों का आना जाना तांता लगा रहा। लोग आकर के हमदर्दी जताते चले जाते। मुझे कभी कभी लेखक कहता है ऐसा भी होता है कि कभी कभी मुझे ये भी याद आने लगा कि कभी किसी के एक्सीडेंट दुर्घटना को मैं भी देखने गया था तो वहाँ पर भी मुझे इस प्रकार से वे लोग जो है वापस हमदर्दी जताने आए थे, देखने के लिए आए थे। इस तरह से लोगों का आना जाना लगा रहा। तो एक दिन जो है एक हमारे पड़ोस में रहने वाले मोहल्ले में ही फुर्सत में सोनाबाई अपने 4 बच्चों को लेकर के आ गई। 4 बच्चे, एक तो कुर्सी पर चढ़ा, एक जो है मेज पर चढ़ा और बेटी लड़की जो थी दवा की शीशी यानी बॉटल उठा ली और खेलती कथक डांस करने जैसे लेकर बोतल करने लगी दवा की शीशी और जो है वो ज़मीन पर पटक दिया फर्श पर और सर बोतल फूट गई और दवा गिर गई। इतने पर सोनाबाई खुश होकर के कहती हंसने लगती है। एक बार तो अपनी बेटी की तरेर कर हंसने लगती, लो भाई साहब आपकी बीमारी गई, अब मुझे आप पेड़ा खिलाइए। इस तरह से कहती हैं। और एक लड़का जो है, लेखक कहता है कि अब बताइए, मुझे बड़ा बुरा लगा। लेखक कहता है कि फिर दूसरा जो है एक उनका लड़का जो मेरी टांग टूटी हुई है, लटकाई गई है, नीचे जो है रेती बांधी हुई है, पैर मारे लटकाई गई है, अपना बॉक्सिंग की प्रैक्टिस उसमें कर रहा है, देखा तो इस तरह से फिर कुछ समय के बाद निकलती हैं, कहती हैं कि फिर आऊँगी। लेखक कहता है, मन ही मन कहता है कि अब फिर पीड़ा देने के लिए एक बार आएंगे। इस प्रकार एक बार जो है इनके मित्र, लेखक का मित्र जो है लपकानंद आ गए। वे बात बात में कविताएं सुना करते थे, घेर करके कविता सुना करते थे। आने पर लेखक बहुत परेशान हुआ, सोचा कि अब तो आकर के परेशान करेंगे, आराम हराम हो गया है। इस तरह से आराम हराम हो गया है। इस तरह से लेखक जो है बहुत सोचता है कि अब क्या करूं। आते हैं तो पढ़ते ही बताते हैं कि मैं वहाँ कभी सम्मेलन गया था, मैं बहुत व्यस्त था, ये था वो था, अमुक तमुक तमाम बातें बताते हैं। उसके बाद लेखक भी सोचते हैं, लेखक भी सोचता है कि किसी तरह से इनको चाय पिला दूं और जल्दी से विदा कर दूं। और थोड़ी सी इधर उधर कविताएं भी बोले, कमेंट किए। उसके बाद चाय पिला और विदा ली और फिर वे चले गए। इस तरह लेखक कहता है कि हे भगवान, अगर ऐसा हो न, लेकिन अगर मेरी दूसरी टांग अगर तोड़ना, ऐसा करना मत, अगर तोड़ना भी तो ऐसी जगह तोड़ना जहाँ पर मेरी कोई जान पहचान परिचित न मिले और जिससे मुझे आराम करने की फुर्सत मिले। और ये जो है आराम करना लोग हराम कर देते हैं। ये सार्वजनिक अस्पताल जो होती है, ये तो इसमें मुसीबत तो ऐसी, लेकिन फिर भी मिलने वालों के इसमें टाइम टेबल होता है, समय सारणी बनाया रहता है। लेकिन प्राइवेट वार्ड में कोई टाइम टेबल नहीं होता है, कोई किसी भी समय कभी भी आकर के दर्द दे जाता है। हमारे एक परिचय भी थे मित्र ऑफिस के, वो भी आए मिलने के लिए। तो मैं तय किया था कि आज मैं आंख नहीं खोलूँगा, कोई भी आ जाए। लेकिन मुझे फिर भी वो आकर के जगाने लगे। जगाते जगाते वे अपने मन में ये सोच रहे होंगे कि मैं चला जाऊंगा तो कैसे इनको मालूम पड़ेगा, इसलिए चेहरा दिखा के चलूँ। मेरी टूटी हुई टांग को दबा दिए, कराह करके मैं चिल्ला उठा। फिर बोला तो बोले कि तब हंसने लगे, बोले दर्द हुआ? तो मन ही मन सोचे कि दर्द तो दबा ही दिए, तो दर्द की बात करती हूँ। इस प्रकार जो है लेखक कहता है कि समय जो है, समय बलवान होता है, कभी कभी मुसीबतें आ जाती हैं और इस प्रकार से मुसीबतें जो हैं काफ़ी तकलीफ़ दे जाती हैं। और लोगों को चाहिए कि आराम करने के समय पर अस्पताल में अपने किसी मेहमान, रिश्तेदार या मित्र को न देखने जाएं, समय पर जाएं ताकि वह उसको भी आराम करने दें, क्योंकि ऐसे समय पर अस्पताल में आराम करने की ज़रूरत पड़ती है और आराम करने देना चाहिए। तब जो है मरीज़ को आराम मिलता है, पेशेंट को आराम मिलता है, नहीं तो आराम नहीं मिल पाता है। तो आइए अब हम रीडिंग करते हैं। ये समरी दिया आपको। यहाँ देखिए, शुरू करते हैं हम। उस दिन पेज नंबर 10 पर ही है। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी।
भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया था। कार को गुस्सा अधिक आना वह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से, घृणा मतलब नफरत की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े, मतलब लड़ गए। मैंने खाम खा मतलब बिना मतलब का ही पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। पूंजीवाद और समाजवाद के मतलब कहा कि इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था, बिना मतलब के झगड़ा मैंने मोल ले लिया। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद, दुर्घटना मतलब इंग्लिश एक्सीडेंट बोलते हैं, बाद आज भी इंसानियत कायम है। यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े, मतलब रोड के पास जो लोग देख रहे थे, जब एक्सीडेंट होते देखा तो दौड़े हमको बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए। आगे पढ़ा देखिए। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे थे। इर्द गिर्द मतलब आसपास, परिचित अपरिचित मतलब परिचित मतलब जान पहचान के, कुछ जान पहचान के थे और कुछ जान पहचान के नहीं थे, अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। जैसे मतलब होश आया, कहते हैं लेखक कहता है जैसे मुझे होश आया तो ये लोग खुश हो गए। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? कराहते मतलब दर्द से जो आवाज़ निकलती है उसे कराहना बोलते हैं। नेक्स्ट, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। यानी जो टूटी हुई टांग थी उसमें जो है रेती जो है थैले में रेती बांध करके नीचे लटका दी गई थी, बेड के नीचे, समझे, हॉस्पिटल में। और पैर को स्टैंड पर रख दिया गया था, पैर ऊपर करके स्टैंड पर लटका गया था प्लास्टर लगा करके, और पैर जिससे पैर मुड़े नहीं इसलिए रेती लटका दी गई थी बांध कर गोनी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। टांग का टूटना, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। आत्मा से परमात्मा मतलब कि मृत्यु, अगर ऐसा हो तो समझो कि मौत आ गई है, इस तरह से, ठीक है। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है, ठीक है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने हमसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं
और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। अधिक आराम मतलब ग्रुप आते हैं, झुंड बहुत ज़्यादा 4 से 5 लोग 6 लोग आते हैं एक साथ में, तो आराम करने को अस्पताल में मरीज को नहीं मिलता है, तो उससे और तकलीफ बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब भी चाहे आओ, चाहे जितनी देर तक रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। लेखक कहता है कि सार्वजनिक अस्पताल टाइम टेबल रहता है आने का, तो लोग समय पर आते हैं, घंटे रहते हैं, फिर पीड़ा देते हैं, जो हो तकलीफ चले जाते हैं। लेकिन प्राइवेट वार्ड में कभी भी आ सकते हैं, कितने भी लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। और लेखक ऐसा कहता है कि जैसे लगता है बदला लेने सब आ रहे हैं, झुंड आकर टाइम बर्बाद करते हैं, आराम नहीं करने मिलता है। ऐसा बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिसकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, ठीक है, कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है, ठीक है, मतलब यह एहसान जताने आते हैं, समय सबका बदलता है, वक्त सबका आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता मतलब इंग्लिश जिसे आप फॉर्मेलिटी बोलते हैं, खाली औपचारिकता निभाने आते हैं, खाली वैसे ही। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं, मतलब चेहरा दिखाने। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। मतलब यह बताना था कि उन्हें जगा दूँ, लेकिन मरीज को मुझे देख ले तो मालूम होगा कहाँ वो भी मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनको अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। मतलब ये लेखक कह रहा है कि कमेंट कर रहा लेखक, बच्चों से ऐसा दिखा रही हैं कि जैसे चिड़ियाघर में दिखाने आते हैं कि देखो बंदर है। इस तरह लेखक कह रहा है कि वह जो है मुझे दिखा रही हैं बच्चों से, ठीक है।
बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। ठीक है, डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक कांप गया, मतलब डर गया। जब सोनाबाई कह के गई कि मैं फिर वापस आऊँगी, तो लेखक डर गया, कांप गया कि लेखक मन ही मन कर रहा है कि अब इसके बाद मत आना। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेष रूप से। ठीक है, विशेष कर वे। नेक्स्ट लास्ट पैरा। विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने मतलब अस्पताल के कमरे के सामने, हॉस्पिटल के जिसमें भर्ती थे उस सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, मतलब सीने पर सिर रख करके रोने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? मुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती पर मुंह गड़ाए रोता रहा, मतलब मुंह रखे हुए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन सीने से हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। कौन कह रहा है कि जो महाशय मिलने आए थे, जब पहचान लिए कि जिससे मिलना है वो पेशेंट नहीं है, तब रो लिए खूब। जब पहचान लिए, चेहरा देखे, तब कहते हैं कि आजकल तो लोग बताते भी नहीं, कोई चीज़ पूछो तो। तब कहते हैं कि गुप्ता जी का कमरा तो बगल वाला है, जिनसे मिलने आए हैं। यह कह करके हैं मतलब इसका हंसते हैं, कमेंट करता लेखक। अच्छा भाई माफ़ करना, ऐसा हंसते हुए कहते हैं, लेखक से कहते अच्छा माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। कौन कर रहा है? जो बीमार पड़ा है पेशेंट, लेखक। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। लेखक को इस पर गुस्सा आया कि वह जो है वो तो वहाँ से उतरे और सीधा चले आए, पैसा नहीं दिया टैक्सी वाले के। रोता देख करके वही लेखक कह रहा है कि हमारी पत्नी को ऐसा महसूस लगा कि यह कोई हमारा रिश्तेदार है या खास मित्र है, इसलिए टैक्सी वाले को भाड़े जाकर दे दिए, जब वो अपना कोई नहीं था। नेक्स्ट पर, हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। सूरत मतलब चेहरा नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लपकानंद। कवि का क्या नाम है? श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। बेतुकी माने बेढंगी कविता गाते हैं, लोग परेशान हैं। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही
भाग खड़ा होता हूँ। ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। ठीक है। जानता हूँ जब भी मिलेंगे तब 20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात में इसी संदर्भ में यह कविता बनाई, मतलब इसी विषय में मैं कविता बनाई है। क्या कविता बनाई? यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। ठीक है। अब देखिए कवि लक्कानंदन जी लेखक को अस्पताल में क्या कविता सुनाते हैं। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। यह उन्होंने कविता सुनाते हैं। ठीक है। हाँ, आगे देखिए। हम कविता सुनकर मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। मतलब कभी लेखक कह रहा है कि लगता मुझे कमेंट कर रहे थे, उनकी एक आंख पूछ रही है और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं। बेदर्द मतलब जिसमें दया न हो, बेरहम। ये हमदर्दी जताने वाले, ये हमदर्दी जताए, ये एहसान फरोश जो होते हैं, ये लोग जो हैं बड़े बेदर्द होते हैं और झूठे घूमकर आ जाते हैं और तकलीफ़ देते हैं। इस प्रकार से इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें, मैंने जैसे पहले भी बता चुका हूँ, किसी अस्पताल में जा कर के किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, समय पर जाना चाहिए और फिर उनको देख करके थोड़े समय चले। ये देखिए पेज नंबर 13 पर। अब आइए आप सूचना के अनुसार, प्रश्न नंबर 1 है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला संजाल पूर्ण कीजिए। सर्कल देखिए लिखा है मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। पहले भाई यहाँ पर ये कुछ लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। यहाँ लिखे ऊपर वाले में, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। यहाँ लिखे ये लोग केवल सूरत दिखाने आते हैं। एकदम नीचे वाले में लिखे चौथे नंबर में, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राइवेट अस्पताल, सार्वजनिक अस्पताल टेबल है। प्राइवेट अस्पताल वाले, यहाँ लिखिए प्राइवेट अस्पताल में सुविधा होती है और सार्वजनिक अस्पताल में सुविधाओं का अभाव होता है। ठीक। प्राइवेट अस्पताल में सुविधा अच्छी होती है और सार्वजनिक अस्पताल में सुविधाओं का अभाव होता है। प्राइवेट वार्ड में मरीज से मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। जनरल वार्ड में मरीज से मिलने का निश्चित समय होता है। उसके बाद आइए आप यहाँ देखिए 3 पर, प्रश्न नंबर 3 आकृति में लिखिए। अस्पताल में आए सोनाबाई बच्चों की हरकतें। पहला टेबल में लिखिए एक कुर्सी पर चढ़ा, दूसरे में लिखिए एक मेज पर चढ़ा, तीसरे में छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथक डांस करने लगी और चौथे पर लिखिए एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली में बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लगा या कर रहा था। प्रश्न नंबर 4 कारण लिखिए। लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया क्योंकि गांव से आने वाले व्यक्ति जो है मेरे सीने पर, छाती पर जो है सिर रख कर रोता हुआ देख करके वह अब मेरा रिश्तेदार या मित्र समझ करके टैक्सी का भाड़ा दे दिया। दूसरा, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग
उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, चिड़ियाघर। दूसरा, जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है, लंगर या भंडारा। और इसके बाद जो है यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 6, शब्द बनाइए। यहाँ पर उपसर्ग युक्त शब्द है, प्रत्यय युक्त शब्द बनाना है। यही दर्द एक ही शब्द को लेकर के यहाँ बनाना है। यहाँ पर जो है हमदर्द, दर्द के पहले हम जोड़ करके हमदर्द या बेदर्द लिखिए, बेदर्द लिखिए या हमदर्द, दोनों में कोई एक शब्द लिखिए। और यहाँ दर्दनाक, नाक शब्द जोड़ दीजिए, दर्द लिखिए, आगे नाक शब्द दर्दनाक हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ पर है निश्चित, निश्चित में उपसर्ग अनिश्चित, अ जोड़ दीजिए, अनिश्चित हो गया। और निश्चित में निश्चितता यानी ता शब्द जोड़ दीजिए, इसमें ता शब्द जोड़ के आगे लिख दीजिए, हो गया पूरा आपका प्रत्यय शब्द हो गया। इसके बाद आपका है स्वयं सेल्फ आपको लिखना है, आप नोटबुक बना लीजिए, अच्छे से लिखिए। और इसके बैक साइड ग्रामर है, व्याकरण है, आप उसको स्वयं लिखें। पहला है संज्ञा, छांट करके शब्द छांटिए, संज्ञा का प्रकार लिखिए। और दूसरा सर्वनाम। ठीक है, यह आपका आज पाठ फिनिश हुआ। इसको अच्छे से लिख पढ़ डालिए। ओके, थैंक यू।